नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, देश जो है लोकसभा चुनाव की ओर आगे बढ़ चला है। अप्रैल मई में चुनाव होंगे। मई के तीसरे हफ्ते में देश को नई सरकार मिलेगी। प्रधानमंत्री कौन होंगे? नरेंद्र मोदी कंटिन्यू करेंगे या कोई और सामने आएगा, यह देखने की बात होगी। और सभी पार्टियां, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया अलायंस हो, चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। देखिए, हम इस वीडियो में बात करना चाहते हैं बीजेपी की, क्योंकि सबसे बड़ी तैयारी बीजेपी की है। बीजेपी लगातार चुनावी मोड में काम करती रहती है और इस चुनाव में भाजपा के बारे में हम बात ये करेंगे कि क्या अब आप भाजपा में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, मैं सदस्य बनने की बात नहीं कर रहा, लेकिन यदि आपकी दिलचस्पी 2024 के चुनाव को लेकर है, यदि आपने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कोई प्लान रखा है, आप किसी दूसरी पार्टी में हैं, किसी दूसरे दल में हैं और लोकसभा चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए आप भाजपा में एंट्री चाहते हैं, आप इस बात की उम्मीद लगाए हैं कि मुझे भी टिकट मिल सकता है, मेरे भीतर क्षमता है, मैं चुनाव लड़ सकता हूं, तो देखिए, अब बीजेपी में एंट्री दूसरे दल के नेताओं की इतनी आसान नहीं होगी जैसा पिछले महीने तक होता आ रहा था। देखिए, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने, हम बात करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की, वे इस बात को समझते हैं कि जब चुनाव का मौसम आता है, जब चुनाव की फिजा परवान पर चढ़ती है, तो कई सारी पार्टियों के नेताओं की आमद बीजेपी में होती है और जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वे नाराज हो जाते हैं और चुनाव के वक्त बीजेपी का खेल बिगाड़ना चाहते हैं, चाहे भले बिगाड़ न पाए। तो बीजेपी ने अब एक फार्मूला बनाया कि यदि आपको बीजेपी में आना है तो किसी एक नेता की खुशामद कर आप बीजेपी में एंट्री नहीं पा सकते हैं। तो इस चुनाव के मौसम में देखिए, बिहार बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, बिहार की खबरें हम बताते रहते हैं। तो बिहार बीजेपी में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई। अब आपको बीजेपी में आने के लिए किसी एक नेता को सेट नहीं करना होगा। यदि आप ख्वाहिश व्यक्त कर रहे हैं, आप पार्टी परिवर्तन करना चाह रहे हैं, यह समझ रहे हैं कि जो लोकसभा क्षेत्र है आपका कोई भी, वहां समीकरण आपके फिट बैठता है, वहां भाजपा में स्पेस है, या फिर भाजपा अपने पुराने उम्मीदवार को बदलना चाहती है। देखिए, भाजपा के पास बिहार में स्पेस है, क्योंकि 2019 में लोकसभा की 40 सीटों में से 17 सीटें तो जेडीयू को दे दी गई थी। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे पता नहीं, या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ क्या करेगी, अभी इसमें वक्त है। लेकिन यदि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में ही रह जाते हैं तो 17 सीटें बीजेपी के पास तो हैं जहां उम्मीदवार दिए जा सकते हैं, नए उम्मीदवार दिए जा सकते हैं। 2019 में वैसे भी बीजेपी ने अपनी जीती हुई 6 सीटें जेडीयू को थाली में परोस कर दे दी थी। तो भाजपा में एंट्री, भाजपा में मिलन समारोह अब आसान नहीं रह जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, मतलब आपको पंच परिक्रमा करना होगा और इस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष, संयोजक बिहार में बनाए गए हैं बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी। देखिए, सम्राट चौधरी की सहमति तो सबसे बड़ी होगी ही होगी, लेकिन अब 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को इस स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया गया है। मंगल पांडे बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। संजय जायसवाल जो बेतिया के सांसद हैं और पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। जब बिहार में नई पार्टियों को, या यूं कहें कि पुराने जो दल हैं, उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ने का काम करना होता है, तो उसमें संजय जायसवाल की बड़ी भूमिका होती है। संजय जायसवाल और नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी तो हैं ही। तो सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल, मंगल पांडे, इसके अलावा सामाजिक समीकरणों को साधते हुए विवेक ठाकुर जो राज्यसभा के सांसद हैं, सीपी ठाकुर के बेटे हैं, उन्हें भी इस स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल रखा गया है। नितिन नवीन जो पटना के विधायक हैं और
जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो पथ निर्माण मंत्री थे, युवा चेहरा है, उन्हें भी इस स्क्रीनिंग कमेटी में। तो 5 लोग अब ये राय व्यक्त करेंगे, ये विचार व्यक्त करेंगे, ये फैसला करेंगे, तब आपकी एंट्री भाजपा में होगी। देखिए, हम लगातार देख रहे थे कि लोकसभा चुनाव लड़ने के इरादे से अपनी दावेदारी को लेकर अपनी शक्ति दिखाते हुए भाजपा में दूसरी पार्टियों के नेता शामिल हो रहे थे। बड़े बड़े मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा था। पटना से लेकर लोकसभा क्षेत्र जहां से वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपने किसी एक को सेट कर लिया, किसी एक बड़े नेता को सेट कर लिया और आप भाजपा में शामिल हो गए। तो देखिए, भाजपा की तैयारी वहां तक है। भाजपा इस बात को समझती है कि जो दावेदारी लेकर आते हैं चुनाव के ऐन वक्त पर, यदि उन्हें हमने टिकट नहीं दिया तो वे चुनाव के वक्त खेल बिगाड़ेंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाएंगे और तब कहा जाएगा कि भाजपा को धक्का लगा, भाजपा में ये आए थे, भाजपा से चले गए। तो भाजपा की तैयारी ये है। और इंडिया अलायंस की पार्टियों का हाल देखिए। कांग्रेस पार्टी जो इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या आपको पता है आज तक कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया सका है। अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष बना दिए गए। अखिलेश प्रसाद सिंह मेहनत भी कर रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं, पूरे बिहार का दौरा किया और अब तो भारत न्याय यात्रा के दरमियान राहुल गांधी भी बिहार आने वाले हैं। लेकिन पार्टी में अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी नहीं है, प्रदेश कार्य समिति नहीं है। अब जेडीयू को भी नए सिरे से तैयार होना है, क्योंकि 29 दिसंबर को ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब उनकी कार्य समिति क्या होगी, उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी क्या होंगे, चुनाव बिल्कुल सर पर खड़ा है। और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वे रोज रोज पार्टी को चला नहीं सकते, संभाल नहीं सकते। वे पार्टी के निर्देशक हो सकते हैं, निदेशक हो सकते हैं, निर्देश जारी कर सकते हैं। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो आरसीपी सिंह संगठन महासचिव हुआ करते थे और आरसीपी सिंह ही पार्टी चलाते थे। लेकिन अब तो आरसीपी सिंह से रिश्ता कितना खराब हो चुका है। आरसीपी सिंह बीजेपी में जा भी चुके हैं, यह बात भी सभी जानते हैं। आरसीपी सिंह नालंदा में नीतीश कुमार के उम्मीदवार को मुकाबला देंगे कि नहीं देंगे, यह फैसला बीजेपी को करना है। क्योंकि एक बात और कही जा रही है कि बिहार की 2 कठिन सीटों को लेकर अमित शाह ने स्पेशल तैयारी की है और ये 2 सीटें हैं, नालंदा और मधेपुरा। नालंदा जिसे कुर्मिस्तान कहा जाता है, नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है, नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। और मधेपुरा जिसके बारे में कहा जाता है रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। मधेपुरा का इतिहास ये रहा है कि जब नीतीश कुमार एनडीए अलायंस में रहते हैं तो मधेपुरा की सीट एनडीए जीत जाती है और जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में नहीं होते हैं तो वह सीट बीजेपी नहीं जीत पाती है। तो मधेपुरा लड़ने के लिए भी बीजेपी को विशेष तैयारी करनी है। लेकिन अब भाजपा में देखिए, हमने 2014 में भी देखा था कि जब मधेपुरा लड़ना था तो बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। रेणु कुशवाहा जो बिहार सरकार की मंत्री रह चुकी थी, उनके पति को विजय कुमार को लाया गया था, चुनाव हार गए थे, पप्पू यादव ने जीत हासिल कर ली थी। 2019 में यह सीट फिर से एनडीए अलायंस के तहत दिनेश चंद्र यादव को मिल गई थी, जेडीयू के प्रत्याशी को, जिन्होंने जीत हासिल की थी और शरद यादव और पप्पू यादव को चुनाव हराया था। तो मधेपुरा एक कठिन सीट है बीजेपी की नजरों में। यदि इंडिया अलायंस बिहार में बना हुआ है, बना रहता है, तो और भी कई सीटें, कठिन सीटें हैं जिसके लिए विशेष तैयारी चल रही है। उन सीटों पर भी हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, बीजेपी ने अब नए नेताओं की जो दूसरी पार्टियों में है, लोकसभा चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, उनकी एंट्री ऐसे नहीं होने देने का फैसला कर लिया है। मतलब विशेष तैयारी। हम दूसरी पार्टियों में एनडीए के मुकाबले, बीजेपी के मुकाबले दूसरी पार्टियों में इस तरह की तैयारियां नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है, और आपको मालूम है कि जब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला पधारेंगे तो फिर देश का माहौल, चुनाव का माहौल कुछ और भी हो सकता है।
नवंबर महीने में हुए चुनाव के नतीजे आपने देखे जो 3 दिसंबर को आए थे। 5 राज्यों के चुनाव, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने किस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की। कहा जा रहा था ओबीसी राजनीति का असर होगा, जातीय जनगणना की बात का असर होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने जितने कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए थे उसका असर होगा, लेकिन कहीं कोई असर दिखा नहीं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों कांग्रेस ने गवा दिया। मध्य प्रदेश भी 2018 में कांग्रेस ने ही जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो बीजेपी की तैयारी आगे जाती हुई दिखाई पड़ रही है और इंडिया अलायंस में देख ही रहे हैं, सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो रही है, कन्वेनर का फैसला नहीं हो पा रहा है, चेयरपर्सन का फैसला नहीं हो पा रहा है। तो बीजेपी बिहार में यदि आपको अब शामिल होना है तो पंच परिक्रमा करना होगा। सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, संजय जायसवाल, विवेक ठाकुर और नितिन नवीन जब ये मुहर लगाएंगे तभी आप बीजेपी में एंट्री पाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी में यदि आप आना चाह रहे हैं तो इस वीडियो से आपने बहुत कुछ समझा होगा। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।